रामपुर नामक गांव में शंकर दयाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। शंकर दयाल का एक पुत्र था सर्वदयाल। शंकर दयाल और उनकी पत्नी बुजुर्ग हो चले थे। शंकर दयाल परीक्षा में पास हो गया तो वह काफी दिनों तक घर पर बैठा रहा। उसे इस बात की चिंता थी कि अब नौकरी कैसे मिलेगी। आगे की पढ़ाई करना भी संभव न था क्योंकि उनके माता पिता इस योग्य न थे। पंडित शंकर दयाल पुराने जमाने के आदमी थे। उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, तार भी पढ़ लेता है, इसे नौकरी ना मिलेगी तो और किसे मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सर्वदयाल के लिए कोई आजीविका न बनी तो उनका धीरज टूट गया और एक दिन बेटे से बोले, बेटा अब तू कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं। मिडिल पास लड़के रुपयों से घर भर देते हैं। एक तू है कि पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो गए परंतु कोई नौकरी तक न मिली। सर्वदयाल के कलेजे में मानो किसी ने तीर मार दिया हो। सिर झुकाकर बोली, नौकरियां तो बहुत मिलती हैं परंतु थोड़ा वेतन देते हैं, इसलिए देख रहा हूँ कि कोई अच्छा अवसर हाथ आ जाए तो कर लूँ। शंकर दयाल ने उत्तर दिया, यह तो ठीक है परंतु जब तक अच्छी नौकरी न मिले मामूली ही कर लो, जब फिर अच्छी मिले तो इसे छोड़ देना। तुम आप पढ़े लिखे हो, सोचो निकम्मा घर पर बैठे रहने से कुछ थोड़ा ही अच्छा है। सर्वदयाल चुप हो गए, वे उत्तर न दे सके। शंकर दत्त पूजा पाठ करने वाले आदमी थे। इस बात को क्या समझे कि ग्रेजुएट साधारण नौकरी नहीं कर सकता। जब काफी दिन बीत गए तो सर्वदयाल बैठे बैठे रो रहे थे। विद्यार्थी परीक्षा में फेल होकर रोते हैं लेकिन सर्वदयाल पास होकर भी रो रहे थे। जब उनके मामा को पता चला कि सर्वदयाल काफी दिनों से पास होकर घर पर बैठा हुआ है तो उन्होंने उसे लाहौर भेजने का इंतजाम कर दिया। वह एक अच्छे ओहदे पर थे। उन्होंने 4 वर्ष का खर्चा देना स्वीकार कर लिया परंतु यह भी साथ कह दिया था कि देखो सर्वदयाल, रुपया लहू बहाकर मिलता है, मैं वृद्ध हूँ, जान मार कर 4 पैसे कमाता हूँ। लाहौर जा रहे हो, वहाँ पग पग पर व्याधियाँ हैं, कोई चिमट न जाए। व्यसनों से बचकर डिग्री लेने का यत्न करना। यदि मुझे कोई ऐसा वैसा समाचार मिला तो खर्च का पैसा भेजना बंद कर दूंगा। सर्वदयाल ने वृद्ध मामा की बात का पूरा ध्यान रखा और अपने आचार विचार से न केवल उनको शिकायत का ही अवसर न दिया बल्कि उनकी आंख की पुतली बन गए। परिणाम यह हुआ कि मामा ने सुशील भांजे को आवश्यकता से अधिक रुपए भेजने शुरू कर दिए और लिख दिया, तुम्हारे खान पान पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ इतना ध्यान जरूर रखना कि कोई बात मर्यादा के विरुद्ध होने न पाए। मैं अकेला आदमी रुपया क्या साथ ले जाऊंगा। तुम मेरे संबंधी हो, यदि किसी योग्य बन जाओ तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात ही क्या होगी। इससे सर्वदयाल का उत्साह और अधिक बढ़ गया। पहले 7 पैसे की जुराबें पहनते थे, अब 5 आने की पहनने लगे। पहले मलमल के रुमाल रखते थे, अब एंटोनियो के रुमाल रखने लगे। इन सब के होते हुए भी सर्वदयाल उन व्यसनों से बचे रहे जो शहर के विद्यार्थियों में प्रायः पाए जाते हैं। इसी प्रकार 4 वर्ष बीत गए और इस बीच में उनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। इधर सर्वदयाल बीए की डिग्री लेकर घर को चले आए। जब तक पढ़ते थे सैकड़ों नौकरियां दिखाई देती थी परंतु पास हुए तो कोई ठिकाना न दिखाई पड़ा। वह घबरा गए। काफी चिंता में इधर उधर बैठे समय बिता रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। सर्वदयाल अखबार में विज्ञापन देख रहे थे। एकाएक एक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा।
अम्बाला के प्रसिद्ध रईस राय बहादुर हनुमंत राय सिंह का मासिक पत्र रफीक हिंदी के नाम से निकलने वाला था। उनको इसके लिए एक संपादक की आवश्यकता थी। उच्च श्रेणी का शिक्षित हो और नवयुवक हो तथा लिखने में अच्छा अभ्यास रखता हो और जाति सेवा का प्रेमी हो। वेतन 500 रुपए मासिक। सर्वदयाल बैठे थे खड़े हो गए और सोचने लगे कि यदि यह नौकरी मिल जाए तो मेरी दरिद्रता कट जाए। मैं हर प्रकार से इस योग्य हूँ, परंतु आज जब यह विज्ञापन देखे तो मन की इच्छा ने पंख फैला दिए। कंपित कर से प्रार्थना पत्र लिख दिया और रजिस्ट्री करा दिया, परंतु बाद में सोचा व्यर्थ खर्च किया। मैं साधारण सा ग्रेजुएट हूँ, मुझे कौन पूछेगा। 500 रुपया तनख्वाह है, सैकड़ों उम्मीदवार होंगे और एक से बढ़कर एक होंगे। कई वकील, कई बैरिस्टर जाने को तैयार होंगे। मैंने बड़ी मूर्खता की जो 500 रुपया देखकर रीझ गया, परंतु फिर ख्याल आया कि जो इस नौकरी को पाएगा वह भी तो कोई मनुष्य ही होगा न। योग्यता सब में प्रायः एक सी होती है। हाँ, जब तक कार्य में हाथ न डाला जाए तब तक मनुष्य झिझकता है, परंतु काम का उत्तरदायित्व तो सब कुछ लिख देता है। इन्हीं विचारों में कुछ दिन बीत गए। कभी आशा कल्पनाओं की झड़ी बांध देती थी, कभी निराशा हृदय में अंधकार भर देती थी। सर्वदयाल चाहते थे कि इस विचार को मस्तिष्क से बाहर निकाल दे और किसी दूसरी ओर ध्यान दे, किंतु वे ऐसा न कर सके। स्वप्न में भी यही विचार सताने लगे। इसी तरह 15 दिन बीत गए, परंतु कोई उत्तर न आया। 500 रुपयों की नौकरी है, सैकड़ों प्रार्थना पत्र आए होंगे, उनको देखने के लिए कुछ समय चाहिए। सर्वदयाल ने निश्चय किया कि अभी एक अठवाड़ा और देखना चाहिए। उनको न खाने की चिंता थी, न पीने की। दरवाजे पर खड़े होकर डाकिये की बाट देखते थे। उसे आने में देरी हो जाती तो इधर उधर टहलने लगते और टहलते टहलते कुछ आगे निकल जाते, परंतु अपनी इस अवस्था को डाकिये पर प्रकट न करते और पास पहुंचकर देखते देखते आगे निकल जाते। फिर मुड़कर देखने लगते कि डाकिया उन्हें बुला तो नहीं रहा। फिर सोचते कौन जाने उसने देखा भी या नहीं। इन्हीं विचारों से ढटास बढ़ जाती, परंतु चक्कर काटकर डाकिये से पहले दरवाजे पर पहुंच जाते और बेपरवाह से होकर पूछते, कहो भाई डाकिया, हमारा भी पत्र है या नहीं। डाकिया सिर हिलाता और आगे चला जाता। सर्वदयाल हताश होकर बैठ जाते। जब तीसरा अठवारा भी बीत गया और कोई उत्तर न आया तो सर्वदयाल निराश हो गए और समझ गए कि वह मेरी भूल थी। इतने में ही तार की चपरासी ने बाहर से आवाज लगाई। सर्वदयाल का दिल उछलने लगा। जीवन के भविष्य में आशा की लालिमा दिखाई देने लगी। लपके लपके दरवाजे पर गए और तार देखकर उछल पड़े। लिखा था, स्वीकार है, आ जाओ। वे शायद कल तैयारी किए और पटाख से स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी पकड़े और समय अवस्था पर अपने मंजिल पर पहुंच गए। सर्वदयाल का दिल धड़कने लगा। जब वह स्टेशन से बाहर निकले तो एक नवयुवक ने पास आकर पूछा, क्या आप रावलपिंडी से आ रहे हैं? हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। ठाकुर साहब ने गाड़ी भेजी है। सर्वदयाल का हृदय कमल की राही खिल गया। आज तक कभी बग्घी में न बैठे थे, उचक कर सवार हो गए और आसपास देखने लगे। गाड़ी चली और एक आलीशान कोठी के हाथे में जाकर रुक गई। कोचवान ने दरवाजा खोला और अंदर आकर एक तरफ खड़ा हो गया। सर्वदयाल ने पूछा, ठाकुर साहब किधर है? कोचवान ने उत्तर में एक मुंशी को पुकारकर बुलाया और कहा, बाबू साहब रावलपिंडी से आए हुए हैं। ठाकुर साहब के पास इन्हें ले जाओ। रफीक हिंद के खर्च का ब्यौरा इसी मुंशी ने तैयार किया था, इसलिए तुरंत समझ गया कि यह पंडित सर्वदयाल है जो रफीक हिंद संपादक के लिए चुने गए हैं। आदर से बोला, आइए साहब।
पंडित सर्वदयाल बुलसी के पीछे चल पड़े। बुलसी एक कमरे के आगे रुक गया और रेशमी पर्दा उठाकर बोला, चलिए ठाकुर साहब बैठे हुए हैं। सर्वदयाल का हृदय धड़कने लगा। शंका हुई कि कहीं ठाकुर साहब मेरे विषय में जो सहमति रखते हैं वह मेरी बातचीत से बदल न जाए। फिर भी साहस करके अंदर चले गए। ठाकुर हनुमंत राय 30-32 वर्ष के सुंदर नवयुवक थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बड़े आदर से सर्वदयाल से हाथ मिलाकर बोले, आप आ गए, कहिए राह में कोई कष्ट तो न हुआ। सर्वदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं, मैं आपके लेख बहुत समय से देख रहा हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है जो आज आपके दर्शन हुए। निसंदेह आपकी लेखनी में आश्चर्यमयी शक्ति है। सर्वदयाल पानी पानी हो गया। अपनी प्रशंसा सुनकर उसके हर्ष का वारा पार न रहा तो भी संभल कर बोले, यह आपकी कृपा है। ठाकुर साहब ने गंभीरता से कहा, यह नम्रता आपकी योग्यता के अनुकूल है, परंतु मेरी सहमति में आप सरीखा लेखक पंजाब भर में कोई नहीं है। आप माने या न माने, समाज को आप पर गर्व है। रफीक हिंद का सौभाग्य है कि आप सह संपादक उसे प्राप्त हुआ है। सर्वदयाल के हृदय में अब जो शंकाएं थी वह दूर हो गई थी। समझ गए कि मैदान मार लिया। वह बात का रुख बदलने के लिए बोले, पत्रिका कब से निकलेगी? ठाकुर साहब ने हंसकर उत्तर दिया, यह प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए था। उस दिन 15 फरवरी थी। सर्वदयाल कुछ सोचकर बोली, पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाए, अच्छी बात है, परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएगा या नहीं, इस बात का विचार आप कर लीजिएगा। इसकी चिंता न कीजिए, मैं आज से ही काम आरंभ किए देता हूँ। परमात्मा ने चाहा तो आप पहले ही अंक को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। एकाएक ठाकुर साहब चौंककर बोले, कदाचित यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि इस विज्ञापन के उत्तर में लगभग 2000 दरखास्तें आई हुई थी। इनमें से बहुत सी ऐसी थी जो साहित्य और लालित्य के मोतियों से भरी हुई थी, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरपूर था। किसी ने लिखा था, मैं इस समय दुकान करता हूँ और 400-500 रुपए मासिक पैदा कर लेता हूँ, परंतु जातीय सेवा के लिए यह सब छोड़ने को तैयार हूँ। किसी ने लिखा था, मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं है, परंतु स्वदेश प्रेम हृदय में उत्साह उत्पन्न कर रहा है। किसी ने लिखा था, मैं बलिस्ट्री के लिए विलायत जाने की तैयारियां कर रहा हूँ, परंतु यदि आप यह काम मुझे दे सके तो इस विचार को छोड़ा भी जा सकता है। अर्थात हर एक प्रार्थना पत्र से यही प्रकट होता था कि प्रार्थी को वेतन की आवश्यकता नहीं है और कदाचित वह नौकरी करना अपमान भी समझता है, परंतु नौकरी करके मुझ पर कोई उपकार कर रहा है, परंतु यह सब कुछ देश प्रेम के लिए करने को तैयार है। मानो यह सब लोग नौकरी करके मुझ पर कोई उपकार करना चाहते हैं। केवल आपका पत्र था जिसमें सच से काम लिया गया था और यह वह गुण है जिसके सामने मैं सब कुछ तुच्छ समझता हूँ। अप्रैल का महीना था, पहली तारीख थी। रफीक हिंद का प्रथम अंक निकला तो पंजाब के पढ़े लिखे लोगों में शोर मच गया और पंडित सर्वदयाल के नाम की जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी। उनके लेख लोगों ने पहले भी पढ़े थे, परंतु रफीक हिंद के प्रथम अंक ने तो उनको देश के प्रथम श्रेणी के संपादकों की पंक्ति में ला बैठाया था। ठाकुर हनुमंत राय सिंह ने यह समालोचनाएं देखी तो हर्ष से उछल पड़े। वह तुरंत रफीक हिंद के कार्यालय में पहुँचे और पंडित सर्वदयाल को बधाई देकर बोले, मुझे यह आशा न थी कि हमें इतनी जल्दी सफलता मिलेगी। पंडित सर्वदयाल ने उत्तर दिया, मेरे विचार में यह कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर साहब ने कहा, आप कहे, परंतु स्मरण रखिए वह दिन दूर नहीं जब अखबारी दुनिया आपको पंजाब का शिरोमणि स्वीकार करेगी। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत गया।
रफीक हिंद की कीर्ति देश के कोने कोने में फैल गई और पंडित सरदयाल की गिनती अब बड़े बड़े आदमियों में होने लगी। उन्हें जीवन की एक आनंदमयी यात्रा प्रतीत होता था। उसी समय अम्बाला की कम्युनिटी पार्टी के मेंबर चुनने का समय समीप आया तो ठाकुर हनुमत राय सिंह भी एक पक्ष की ओर से मेंबरी के लिए प्रयत्न करने लगे। अमीर पुरुष थे और रुपया पैसा पानी की तरह बहाने को उन्मत्त हो गए। उनके मुकाबले में लाला हसमत राय खड़े हुए, जो कि हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़ा साधारण पहनते थे, कोठी में नहीं वरन नगर की एक गली में उनका आवास था, परंतु जाति की सेवा के लिए हर समय उन्मत्त रहते थे। उनसे पंडित सरदयाल की बड़ी ही मित्रता थी। उनकी इच्छा न थी कि इस झंझट में वे पड़े, परंतु सहज मित्रों ने जोर देकर उन्हें खड़ा कर दिया। पंडित सरदयाल ने सहायता का वचन भी अपने मित्र को दे दिया। ठाकुर हनुमत राय सिंह जाति सेवा के अभिलाषी तो थे ही, परंतु उनके वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। उनकी जाति सेवा व्याख्यान झाड़ने लगे, लेख लिखने और प्रस्ताव पास कर देने तक ही सीमित थी। इससे परे जाना वे अनावश्यक ही न समझते थे, बल्कि स्वार्थ सिद्धि होता तो अपने बच्चे के विरुद्ध भी कार्य करने से कभी नहीं झिझकते थे। इस बात से पंडित सरदयाल भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि परिणाम चाहे कैसा भी हो, बुरा क्यों न हो, ठाकुर साहब को मेंबर न बनने दूंगा। इस पद के लिए वे लाला हसमत राय को ही उपयुक्त समझते थे। रविवार का दिन था। पंडित सरदयाल का भाषण सुनने के लिए सहस्त्र लोग एकत्र हुए थे। इलेक्शन था। पंडित सरदयाल क्या कहते हैं यह जनता जानने के लिए अधीर हो रही थी। लोगों की आंखें इस ताक में थी कि देखे पंडित जी सत्य को अपनाते हैं या झूठ की ओर झुकते हैं, न्याय का पक्ष लेते हैं या रुपए का। इतने में पंडित जी ऊपर आकर खड़े हुए। लोगों ने उनका स्वागत किया, तालियां बजाई। तब पंडित जी ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दे, किंतु इतना अवश्य कहता हूँ कि जो कुछ करे समझ सोच कर करे। यह कोई साधारण बात नहीं कि आप बेपरवाही से काम ले और चाय की प्यालियों पर, बिस्कुट की गस्तियों पर और तागे की सैर पर वोट दे, अथवा जाति बिरादरी व साहूकारी ठाट बाट पर लट्टू हो जाए। प्रयुक्त इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति की सहानुभूति हो, जो जाति के असाधारण और छोटे लोगों पे घूमता हो और जाति को ऊंचा बैठाने पे और जाति को ऊंचा उठाने में रात दिन मगन रहता हो, जो प्लेग और हैजे के दिनों में रोगियों की सेवा सुसुप्ता करता हो और अकाल के समय में कंगालों की सत्तावना देता हो, जो सच्चे अर्थों में देश का हितैषी हो और लोगों को हार्दिक विचारों को स्पष्टता से प्रकट करने और उनके समर्थन करने में निर्भय हो। ऐसा मनुष्य निर्धन होने पर भी चुनाव का अधिकारी है, क्योंकि यही वह भाव है जिनसे भविष्य में उपयोगी सिद्धि प्राप्त होने का प्रमाण है। ठाकुर हनुमत राय सिंह को पूरा विश्वास था कि पंडित जी उनके पक्ष में बोलेंगे, परंतु व्याख्यान सुनकर उनके तन बदन में आग सी लग गई। कुछ लोग भी ऐसे थे जो पंडित जी की लोकप्रियता को देखकर उनसे जलते थे। उनको अब मौका मिल गया। ठाकुर साहब के पास जाकर बोले, यह क्या बात है ठाकुर साहब, जो वह आपका अन्न खाकर आप ही के विरुद्ध बोलने लगा है। ठाकुर साहब ने उत्तर दिया, मैंने उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, जाने उसके मन में क्या समाया हुआ है। एक आदमी ने कहा,
कुछ घमंडी है। ठाकुर साहब ने जोश में आकर कहा, मैं उसका घमंड तोड़ दूंगा। कुछ देर बाद पंडित सर्वदयाल बुलाए गए। वे इसके लिए पहले से ही तैयार थे। उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या कोई अपराध किया है? पंडित सर्वदयाल का हृदय धड़कने लगा, परंतु साहस से बोले, मैंने कब कहा कि आपने कोई अपराध किया है? तो इस भाषण का क्या मतलब है? यह प्रश्न सिद्धांत का है तो मेरे विरुद्ध व्याख्यान देंगे आप? पंडित सर्वदयाल ने भूमि की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मैं आपकी अपेक्षा लाला हसवत राय को मेमोरी के लिए अधिक उपयुक्त समझता हूँ। यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पंडित सर्वदयाल ने सिर ऊंचा उठाकर उत्तर दिया, मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। ठाकुर साहब इस साहस को देखकर दंग रह गए और बोले, नौकरी और प्रतिष्ठा भी? हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी उस तुच्छ उद्दत कल के छोकरे हसवत राय के लिए नहीं, मैं सच्चाई के लिए। ठाकुर साहब को ख्याल न था कि बात बढ़ जाएगी, न उनका यह विचार था कि इस विषय को इतनी दूर ले जाए, परंतु जब बात बढ़ गई तो पीछे न हट सके, गरज कर बोले, यह सच्चाई यहाँ न निभेगी। पंडित सर्वदयाल को कदाचित कोमल शब्दों में कहा जाना तो संभव है, हट को छोड़ देते, परंतु इस अनुचित दबाव को देखकर सहन न कर सके। धमकी के उत्तर में उन्होंने ऐंठकर उत्तर दिया, मैंने उनका साथ देने का वादा कर लिया है। ठाकुर साहब भी तेवर में आ गए। उन्होंने कहा, क्या कर लोगे? क्या तुम समझते हो कि इन भाषणों से मैं मेंबर नहीं बन सकूंगा? नहीं, यह बात तो नहीं समझता। तो फिर तुम अकड़ते किस बात पर हो? यह मेरा कर्तव्य है, उसे पूरा करना मेरा धर्म है, फल परमेश्वर के हाथ में है। ठाकुर साहब ने मुंह मोड़ लिया। पंडित सर्वदयाल कोचवान से बोले, चलो। उसके दूसरे दिन पंडित सर्वदयाल ने त्याग पत्र भेज दिया, परंतु लाला हसवत राय ने जब यह समाचार सुना तो अवाक रह गए। वह भागे भागे पंडित सर्वदयाल के पास जाकर बोले, भाई, मैंने मेमोरी छोड़ दी, तुम अपना त्याग पत्र लौटा लो। पंडित सर्वदयाल के मुख मंडल पर एक अपूर्व तेज की आभा दमकने लगी, जो इस मायावी संसार में कहीं कहीं ही दिखलाई पड़ती है। उन्हें धैर्य और दृढ़ता से उत्तर दिया, यह असंभव है। क्या मेरी मेमोरी का इतना ही ख्याल है? नहीं, यह सिद्धांत का प्रश्न है। लाला हसवत राय निरुद्ध होकर चुप हो गए। सासा उन्हें विचार आया कि रफीक हिंद पंडित जी को अत्यंत प्रिय है, मानो वह उनका प्यारा बेटा है। धीरज भाव से बोले, रफीक हिंद को छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा। फिर क्या करोगे? कोई और काम कर लूंगा, परंतु सच्चाई को न छोड़ूंगा। पंडित जी भूल रहे हो, अपना आप सब कुछ गवा बैठोगे, परंतु सच तो बचा रहेगा न, मैं यही चाहता हूँ। लाला हसवत राय ने देखा कि अब और कहना निष्फल है, चुप होकर बैठ गए। इतने में ठाकुर हनुमत राय के नौकर ने पंडित सर्वदयाल के हाथ में लिफाफा रख दिया। उन्होंने खोलकर पढ़ा और कहा, मुझे पहले ही आशा थी। लाला हसवत राय ने पूछा, क्या है देखूं? त्यागपत्र स्वीकार हो गया। ठाकुर हनुमत राय सिंह ने सोचा, यदि अब भी सफलता न हुई तो डाक कट जाएगी। धनवान पुरुष थे, थैली का मुंह खोल दिया। सहस्त्रविद और लोलू खुशामदियों की सहमति से कारीगरी हलवाई बुलवाई गई और चूल्हे गर्म होने लगे, तागे दौड़ने लगे और ऊँटों पर रुपया न्यौछावर होने लगा। अब तक ठाकुर साहब का घमंडी सिर किसी बुढ़े के आगे भी न झुका था, परंतु इलेक्शन आया, उनकी प्रकृति ही बदल गई। अब कंगाल से कंगाल आदमी भी मिलता तो उससे हाथ मिलाते, नम्रता से कहते, कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिएगा, मैं दास हूँ। ठाकुर साहब का विचार था कि लोग इस प्रकार बस में आ जाएंगे, परंतु यह उनकी भूल थी। हाँ, जो लालची थे वे दिन रात ठाकुर साहब के घर पर मौज करते थे।
परंतु लाला हसवत राय की ओर से न तो तागा दौड़ाया गया था, न ही लड्डू बांटे गए थे। हाँ, 2-4 सभाएं अवश्य हुई थी, जिनमें पंडित सर्वदयाल ने धारा प्रवाह व्याख्यान दिए थे और प्रत्येक रूप से यह सिद्ध करने का यत्न भी किया था कि लाला हसवत राय से बढ़कर मेंबरी के लिए और कोई आदमी योग्य नहीं है। इलेक्शन का दिन आ पहुंचा। ठाकुर हनुमत राय सिंह और लाला हसवत राय दोनों के दिल धड़कने लगे। दोपहर का समय था, पर्चियों की गिनती हो रही थी। ठाकुर हनुमत राय के आदमी फूलों की मालाएं लिए खड़े थे। उनको पूरा विश्वास था कि ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे और विश्वास का कारण भी था क्योंकि ठाकुर साहब का 25,000 रुपया उठ चुका था। परंतु परिणाम निकला तो उनकी तैयारियां धरी की धरी रह गई। लाला हसवत राय के वोट अधिक थे। उसके 15वें दिन पंडित सर्वदयाल रावलपिंडी को रवाना हुए। रात्रि का समय था, आकाश तारों से जगमगा रहा था। वह रावलपिंडी पहुँचे, लेकिन आजीविका चलाने के लिए उनके पास अब कोई साधन न था। कई समाचार पत्रों में प्रार्थना पत्र भेजे, परंतु काम न मिला। विवश होकर उन्होंने दुकान खोल ली, परंतु दुकान चलने के लिए जो चालें चली जाती है वह झूठ बोले जाते हैं। जो अधिक से अधिक मूल्य बताकर उसको कम से कम कहा जाता है। इससे पंडित सर्वदयाल को घृणा थी। उनको मान इस बात का था कि मेरे यहाँ सच का सौदा है, परंतु संसार में इस सौदे के ग्राहक कितने हैं। पंडित सर्वदयाल यह सब कुछ सहन करते थे और चुपचाप जीवन के दिन गुजार रहे थे। उनकी आय इतनी न थी कि पहले की तरह तड़क भड़क रहे, इसलिए वह न तो कलर लगाते थे न पतलून पहनते थे। किसी तरह समय बिता रहे थे। घर में एक गाय रखी थी, उसके लिए चारा काटते थे, साड़ी बनाते थे। कहार रखने की शक्ति न थी, कुएं से पानी आप लाते थे। उनकी स्त्री चरखा काटती थी, कपड़े सीती थी और घर के अन्य काम काज करती थी और कभी कभी लड़ने भी लगती थी, परंतु सर्वदयाल चुप रहते थे। प्रातः काल का समय था। पंडित सर्वदयाल अपनी दुकान पर बैठे। रफीक हिंद का इतने में उनकी दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुक गई और उनमें से ठाकुर हनुमत राय सिंह उतर पड़े। पंडित सर्वदयाल चौंक पड़े। ख्याल आया, आंखें कैसे मिलाऊं। एक दिन वह था कि इनमें प्रेम का वास था, परंतु आज उसी स्थान पर लज्जा का निवास है। ठाकुर हनुमत राय ने पास आकर कहा, पंडित जी बैठे हुए हैं, बहुत देर के बाद दर्शन हुए, कहिए क्या हाल है। पंडित सर्वदयाल ने धीरज से उत्तर दिया, अच्छा है, परमात्मा की कृपा है। यह दुकान अपनी है क्या? जी हाँ। कब खोली? 8 मास के लगभग हो गए हैं। ठाकुर साहब ने उनको चुपती हुई दृष्टि से देखा और कहा, यह काम आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। पंडित सर्वदयाल ने बेपरवाही से उत्तर दिया, संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनको वह करना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता। मैं भी उनमें से एक हूँ। आमदनी अच्छी हो जाती है। पंडित सर्वदयाल उत्तर न दे सके, सोचने लगे क्या कहूँ। वास्तव में बात यह थी कि आमदनी बहुत ही थोड़ी थी, परंतु इस सच्चाई को ठाकुर साहब के सम्मुख प्रकट करना उचित न समझा, जिनके सामने एक दिन गर्व से सिर ऊंचा किया था और मान प्रतिष्ठा को पांव से ठुकरा दिया था। मानो मिट्टी तुच्छ ढेला हो, उनके सामने पश्चाताप न कर सके और यह कहना उचित न जान पड़ा कि हालत खराब है। सहसा उन्होंने सिर ऊंचा किया और धीर भाव से उत्तर दिया, निर्वाह हो ही रहा है। ठाकुर साहब दूसरे के हृदय को भाव लेने में बड़े ही चतुर थे। इन शब्दों से बहुत कुछ समझ गए। सोचने लगे, कैसा सुरमा है जो जीवन के अंधकार में क्षणों में भी सुमार्ग से इधर उधर नहीं हटता। चोट पर चोट पड़ती है, परंतु हृदय
सच के सौदे को नहीं छोड़ता। ठाकुर साहब ने जोश से कहा, आप धन्य हैं। पंडित सर्वदयाल अभी तक यही समझते थे कि ठाकुर साहब मुझे जलाने के लिए आए हुए हैं, परंतु इन शब्दों से उनकी शंका दूर हो गई। उन्होंने ठाकुर साहब के मुख की ओर देखा। वह धीरता, प्रेम और लज्जा तथा पश्चाताप का रंग झलकता था। आशा ने निश्चय का स्थान लिया था। सकुचाए हुए बोले, यह आपकी कृपा है, मैं तो ऐसा नहीं समझता। ठाकुर साहब अब चुप न रह सके। उन्होंने पंडित सर्वदयाल को गले से लगा लिया और कहा, मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो। रफीक हिंद को संभालो। आज से मैं तुम्हें छोटा भाई समझता हूँ। परमात्मा करे तुम पहले की तरह सच्चे, विश्वासी, न्यायप्रिय और दृढ़ बने रहो, मेरी यही कामना है। पंडित सर्वदयाल अवाक रह गए। वे समझ न सके कि ये सच है। सचमुच ही भाग्य ने फिर पलटा खाया है। आश्चर्य से ठाकुर साहब की ओर देखने लगे। ठाकुर साहब ने कथन को जारी रखते हुए कहा, मैंने हजारों मनुष्य देखे हैं जो कर्तव्य और धर्म पर दिन रात लेजर देते हुए नहीं थकते, परंतु जब परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। एक तुम हो जिसने इस जादू पर विजय प्राप्त की है। उस दिन तुमने मेरी बात रद्द कर दी, लेकिन आज यह न होगा। तुम्हारी दुकान पर बैठा हूँ, जब तक हाँ न कहोगे तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा। पंडित सर्वदयाल की आंखों में आंसू झलकने लगे। गर्व ने गर्दन झुका दी। तब ठाकुर साहब ने 100 के 10 नोट बटुए में से निकालकर उनके हाथों में रख दिए और कहा, यह तुम्हारे साहस का पुरस्कार है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। पंडित सर्वदयाल अस्वीकार न कर सके। ठाकुर हनुमंत राय जब मोटर में बैठे तो पुलकित नेत्रों में आनंद का नीर झलकता था, मानो कोई निधि हाथ लग गई हो। उनके साथ एक अंग्रेज मित्र भी बैठा हुआ था। उसने पूछा, बेल ठाकुर साहब, इस दुकान में क्या पड़ा हुआ है? वह चीज जो किसी भी दुकान पर नहीं है। कौन सा? सच का सौदा। परंतु अंग्रेज को इससे कुछ समझ न आया। वह कुछ भी समझ नहीं पाया। मोटर आगे चलने लगी और पीछे सर्वदयाल खड़े मुख से देख रहे थे। उसके दूसरे दिन सर्वदयाल अपने पूरे परिवार के साथ हनुमंत राय की कोठी पर जा पहुँचे और फिर से रफीक हिंद का काम संभाल लिया। धीरे धीरे ख्याति पहले से भी ज्यादा फैलने लगी। अब उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा।